उसी हिसाब से मतलब विकास कार्य में भी कुछ लोग हैं जो बाधा बन जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत होता ही है, जाओ जाई जी। कोई न कोई आप मतलब पर्सनल मैटर ले लेते हैं। हुँ, पर्सनल नहीं होता ना, हुँ। तो काम का भी मज़ा आता है, पर थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा। सरपंच साहब को रास्ते में जाते हुए भी कहते हैं सरपंच साहब साइन कर दो, तो वो भी कर देते हो, ऐसा भी होता है? नहीं, काम तो देखो फिर फेरने से क्या मतलब, अपने लोग बनाए हैं, तो किसी को फेरना नहीं। मेरे घर पे आए तो साफ बोलता हूँ मेरे घर पे नहीं आना, मेरे को बुला लो, मैं गाँव आ जाता हूँ, घर पे आ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं आप। बात करें तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, गाँव के लोगों को जाके वहाँ तक जाके सेवाएँ देते हैं अपनी, वहाँ जाके साइन भी लगा के आते हैं और लोगों के जो भी छोटे-बड़े काम होते हैं, उन पे भी काम करते हैं। दोबारा श्रीमती शोभा जी चौहान के द्वारा इस गाँव के ऊपर कितनी कृपा दृष्टि रखी गई? आपको कितना बजट दिया गया? गाँव-गाँव के अंदर कितना हुआ? अब वो देने का बोला, अब देंगे बोले पर 20-1 लाख रुपए देंगे आपको। नहीं, जी। एमएलए से इस पर टेंशन नहीं, हुँ। और हमारे प्रधान से भी कोई टेंशन नहीं, जी। वो भी कोई फ़ोन पे काम करते हैं अपना, ऐसा क्या नहीं। बात है। हाँ। ने बताया कि जो पशुपालक थे वो इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बोला कि आप काम सरपंची के अंदर आइए और गाँव का विकास करवाइए। खेल मैदान वगैरह अपने गाँव के अंदर? खेल मैदान रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। जी। थोड़ा उसमें लगाने वाले वो बैठक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो बनाते हैं ना खड़ा, जी, 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 वो उसमें स्टेडियम। स्टेडियम, उसमें थोड़ी तकलीफ है, वो ठेकेदार बोला ठीक है ना, बाकी हो गया, कंप्लीट हो गया ये। तो हमें उनका कहना है कि हमारे सरपंच साहब को आप बोलना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आए। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? लाइब्रेरी की हमारी मांग है, अगर बचे हुए कार्यकाल के अंदर सरपंच साहब बजट वगैरह एमएलए, एमपी से कहीं से ला के अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दें, तो बड़ा धन्यवाद होगा। वो युवा भी आज आपको देख रहे हैं। नहीं होए तो देखो, करेगी, कोशिश तो चल रही है सब, जी। पर अब होना तो कोई हाथ की बात नहीं है कोई। से मिलना होता है हमारा। वो लोग कहते हैं कि मिशन 2025 के अंदर दोबारा बाबूलाल जी को उतारेंगे, तो क्या बाबूलाल जी का चेहरा देखने को मिल सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज ग्राम पंचायत बांसिया के अंदर पहुंच चुके हैं और बांसिया के वर्तमान सरपंच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बात करूंगा श्रीमान बाबूलाल जी के साथ ग्राम पंचायत के वो मुद्दे जिन पे ग्रामीणों ने अपनी राय दी, अपने ओपिनियन दिए, गांव के युवा मिले, गांव के युवाओं का भी कहना था कि ये हमारे सरपंच साहब से प्रमुख मांगे हैं, उस पर भी आप बात जरूर करना। बाकी सरपंच साहब ने अपने 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में कमी तो खैर नहीं रखी, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है, विकास कार्य जारी हैं, विकास कार्य प्रगति पे है। बात करेंगे अपने बाबूलाल जी की। सबसे पहले राजनीतिक परिचय की, राजनीति की शुरुआत इनकी कहाँ से हो जाती है? सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा होगा सर। नाम मेरा बाबूलाल है। जी। पहले मैं डेयरी पे रहता, यही बीरेपी डेयरी है हमारी। जी। 18 साल डेयरी पे रहा, हम्म। और लोगों ने रखा अच्छा। जी। उन्होंने बोला तो सरपंच का मौका दिया तो वहाँ भी आए। जी। तो जैसा मानते हैं, कहना करते हैं, जैसा ला रहे हैं प्रोग्राम, जो बार बार लाते हैं कोई चीज़, तो काम तो हो रहा है। जी। जो बोलते हैं स्पीड से नहीं है, तो भी धीरे धीरे चलता रहता है जी। 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 ये। तो बाकी काम तो जी। ठीक ही चल रहा है, और बाकी तो आपके सामने है, हो रहा नहीं हो रहा। जी सरपंच साहब, बिल्कुल काम तो देखो गांव के अंदर हो भी रहा है और धरातल पे दिख भी रहा है। सरपंच साहब, राजनीति में बात करना चाहूंगा। राजनीति में कितने समय पहले आपने कदम रखा था? ये राजनीति में पहले कभी नहीं रखा था, अभी बस पहली बार ही। पहली बार? पहली बार ही। जी। बाकी तो हमारे डेयरी है, चर्च डेयरी में रहता, और कोई टेंशन नहीं थी डेयरी में, जी। तो अच्छा चल रहा डेयरी भी। जी। 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 और उधर से लोग बोले इधर आओ, तो इधर भी मेरे तो ठीक ही लग रहा है। जी। बाकी थोड़ी थोड़ी परेशानी भी ज़्यादा आती है। जी, क्योंकि यहाँ थोड़ा गांव का भी माहौल है, गांव के अंदर भी लोग थोड़ा उसी हिसाब से मतलब विकास कार्य में भी कुछ लोग हैं जो बाधा बन जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत होता ही है, जाओ जाई जी। कोई न कोई आप मतलब पर्सनल मैटर ले लेते हैं। हम्म। पर्सनल नहीं होता ना, तो काम का भी मज़ा आता है, पर थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा। कुछ एक लोग हमें ऐसे भी मिले हैं आपके गांव के अंदर, वो कहते हैं कि साहब जैसे कि हमारे सरपंच साहब को रास्ते में जाते हुए भी कहते हैं सरपंच साहब साइन कर दो, तो वो भी कर देते हो, ऐसा भी होता है? नहीं, काम तो देखो फिर फेरने से क्या मतलब, अपने लोग बनाए हैं, तो किसी को फेरना नहीं। मेरे घर पे आए तो साफ बोलता हूँ मेरे घर पे नहीं आना, मेरे को बुला लो, मैं गाँव आ जाता हूँ, घर पे आ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं आप। क्या बात है। बस अभी भी मैं जाके आया हूँ गाँव में, हम्म। साइन के चक्कर में कि मैं आ जा, तू तेल नहीं बालना। क्या बात है। गांव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी भी है जो सरपंच साहब अपने ढाणियों के अंदर रहते हैं, लेकिन बात करें तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, गांव के लोगों को जाके वहाँ तक जाके सेवाएं देते हैं अपनी, वहाँ जाके साइन भी लगा के आते हैं और लोगों के जो भी छोटे बड़े काम होते हैं उन पे भी काम करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के वो तमाम मुद्दे और तमाम मसलों के ऊपर। सरपंच साहब, जिस तरह से जनता ने आपको इस सरपंची पद का ताज पहनाया, आपसे काफ़ी उम्मीदें भी लगा रखी थी, लेकिन जानना चाहूँगा आपके स्थानीय एमएलए के द्वारा, श्रीमती शोभा जी चौहान के द्वारा इस गांव के ऊपर कितनी कृपा दृष्टि रखी गई? आपको कितना बजट दिया गया? गांव-गांव के अंदर कितना हुआ? अब वो देने का बोला, अब देंगे बोले पर 20-1 लाख रुपए देंगे आपको। जी। हाँ, पहले तो दिया नहीं, जी। और उसके पहले दिए थे। जी। पिछले कार्यकाल में काम हुआ डाम का, हुँ। और थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी नीचे स्पर्श लगाया, जी। रख दिया, और बोले देंगे। जी। हाँ।
आज हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसी कोई समस्या हो जो एमएलए साहब को अवगत करवाना चाहते हो, हम उनको भी ये भेजेंगे ये बाइट, और उनको भी बताना चाहेंगे कि इस पंचायत के अंदर ये समस्या है और इसके ऊपर आप थोड़ी नज़र रखिए, क्योंकि सरपंचों का भी बड़ा नज़दीक कार्यकाल है, धीरे धीरे जा रहा है। क्या कहना चाहोगे ऐसी समस्या के ऊपर? नहीं ऐसे नहीं आ रहे, वो कोई तकलीफ नहीं है, कोई फ़ोन कर जब वो भी आते हैं, ऐसे नहीं कि फ़ोन कर दिया तो नहीं आने, बस आते हैं काम पे आ जाते हैं, कोई काम बता तो काम भी करते हैं हमारा, फ़ोन पे काम हो जाता है, कोई दूसरा काम है तो जी सरपंच। बाकी आते हैं, कोई टेंशन नहीं, जी। एमएलए से इस पर टेंशन नहीं, और हमारे प्रधान से भी कोई टेंशन नहीं, वो भी कोई फ़ोन पे काम करते हैं अपना, ऐसा क्या नहीं। बात है, हाँ बड़ी अच्छी बात है। फ़ोन से काम होता है, गांव के लोगों के लिए विकास कार्य भी आते हैं। और बात करना चाहूँ, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जो पशुपालक थे वो इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बोला कि आप काम सरपंची के अंदर आइए और गांव का विकास करवाइए। वो भी इनको मौका मिला, पहले दूध पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी। सर आज भी अगर बात करें तो आपने सीधे डायरेक्ट लाइजन थे जनता के साथ में, डायरेक्ट जुड़ाव था। आज जनता के साथ में कैसे प्यार मिल रहा है आपको? नहीं, बस बढ़िया मिल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे से दूर से जो डेयरी पे था, डेयरी हिसाब से लोग अच्छे रख रहे थे और सबकी भावना भी थी कि ये आदमी क्या ना मानेगा, तो मैं मान रहा हूँ। मैं तो ऐसे नहीं है कि अपना आड़ी लड़ाई लेनी, कोई नहीं है, बस जैसा बोले वैसा काम हो जाता है बस। क्या बात है। हाँ गांव के अंदर कोई ऐसी समस्या है जो आपका सपना हो कि इसका अगर समाधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया हो, कोई ऐसी समस्या है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, चल रहा धीरे धीरे, कोई जन सहयोग से चल रहा, कोई गवर्नमेंट से चल रहा, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। जी। कोई खेल मैदान वगैरह अपने गांव के अंदर? खेल मैदान रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया, थोड़ा उसमें लगाने वाले वो बैठक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो बनाते हैं ना खड़ा, जी जी जी, वो उसमें स्टेडियम। स्टेडियम, उसमें थोड़ी तकलीफ है, वो ठेकेदार बोला ठीक है ना, बाकी हो गया, कंप्लीट हो गया ये। जी 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 जी, वो भी अपने कार्यकाल में ही हुआ? हाँ वो पूरा अपने कार्यकाल में, जी। टेंडर से पहले दीवारा कराई और फिर बाद में वो स्टेडियम का प्रोग्राम हो गया, दोनों प्रोग्राम हो गया। आज वो भी गांव की तमाम माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठी हैं। जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो हमें उनका कहना है कि हमारे सरपंच साहब को आप बोलना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मकान में तो ऐसी बात है, हमारा कुल में 48-50 मकान थे, उसमें दिए कम, जी तो 10 मकान इतने ही दे सकते हैं, अब सारे जिले में बांटने पड़ते हैं, कोशिश करेंगे, मांगे तो 5-10 मकान और दे तो उनको भी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, और बाकी तो 5-10 जने तो मकान भी बना दिए, जी 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 और क्या करें, नहीं बनाए तो कितने दिन रुके, जी 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 तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा बहुत और दे सरकार तो अच्छा ही है, जी 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 तो अलबत्त 10-15 और दे दे तो थोड़ा बहुत हल्का पड़ जाते, जी सर। और देते भी लेट जी ये 3 साल से अब आया, पहले 3 साल पहले दिए और 3 साल से फिर अब वापस आया। जी। अब सर वो युवाओं का मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा, जो युवा आपको जिस टाइम आप चुनावी मैदान में थे उनका जिताने के अंदर बड़ी अहम भूमिका थी, वही युवा में मिलते हैं। क्या साहब, हमने सरपंच साहब के साथ में भी दौरा किया था गांव का, लेकिन लाइब्रेरी की हमारी मांग है, अगर बचे हुए कार्यकाल के अंदर सरपंच साहब बजट वगैरह एमएलए एमपी से कहीं से ला के अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दें तो बड़ा धन्यवाद होगा। वो युवा भी आज आपको देख रहे हैं। नहीं होए तो देखो, करेंगे, कोशिश तो चल रही है सब, जी। पर अब होना तो कोई हाथ की बात नहीं है, कोई गवर्नमेंट जैसे देगी वैसे काम करेंगे, और मांगते तो लाना, मांगना तो पड़ेगा, मांगते भी तो कोई देते नहीं, तो होगा कुछ ना कुछ तो काम तो ऐसा। कुछ एक लोग हमें ये भी कहते हैं, गांव के अंदर अब आए हैं तो पूरे हर बंदे के पास जाके आएंगे, हर बंदे से मिलना होता है हमारा। वो लोग कहते हैं कि मिशन 2025 के अंदर दोबारा बाबूलाल जी को उतारेंगे, तो क्या बाबूलाल जी का चेहरा देखने को मिल सकता है? नहीं ऐसा नहीं, अपन बहुत एक बार रख दिया, मेहरबानी बहुत रखी गाँव वालों ने, बाकी ये तो सरपंच का काम टेढ़ा है, जी बाकी एक बार ही उन लोगों ने खुशी बहुत बनाई, और कैसे लाए वो गाँव वाले ही जाने मेरे को। जी 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 जी। तो मेरे को तो पता नहीं चला, कि मैं तो बोला कि जीतना क्या होता, मुश्किल ही है, पर गाँव वाले ने कैसे जीता है वो गाँव वाला जाने बस। क्या बात है। हाँ 7 कैंडिडेटों में से निकल के आए हैं, और जिस तरह से सरपंच जी का कहना है कि मेरे गांव वाले मेरे लिए जो किया वो मैं उनका ऋणी भी हूं, क्योंकि गांव वालों का कर्ज कोई इंसान नहीं उतार सकता। एक सरपंची पद के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग, तैयारियां 5-5 साल से शुरू कर देते हैं, लेकिन राजयोग नहीं लिखा होता तो नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता रहा, मैं तो तैयारी नहीं की, सिर्फ चुनाव के पहले जस्ट खड़ा हूँ बस, पहले बात ही नहीं की, सरपंच बनाने मन ही नहीं था, और लोगों ने बोला नहीं तुम रहो रहो, मैं बोला वोट कौन देंगे, तो सब हो जाएगा, तुम तो यस करो, तो गवर्नर ने मेहरबानी करके वास्तव में यस करा दिया। कितने वोटों से विजयी हुए? 252 वोट। क्या बात है। हाँ कुल 7 कैंडिडेट थे हम, 7 में से मुझे 252 वोट बढ़ के दिए लोग। जी 252 वोटों से विजय हुए, और 4-4.5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हो गया। और देखते हैं आगे जिस तरह से इनका काम है, कार्य है, वो कहते हैं कि एमएलए एमपी के पास भी इनकी लेटर पैड पहुंचती हैं, देखते हैं वो उन पे कितना ध्यान रख पाते हैं।
प्रधान जी भी देख रहे हैं, प्रधान जी से भी कोई मांग करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? दिया, प्रधान जी भी दिया, दिए? दिए। एमपी साहब से? एमपी साहब के पास जाना अभी जी, अभी तक नहीं दिया। एमपी साहब नहीं दिए। जी, एमपी साहब से भी निवेदन है कि कुछ रायपुर के जो क्षेत्र हैं, सोजत के क्षेत्र हैं, उन सरपंचों को भी बजट दीजिए कि उनके लिए भी कुछ गांव के अंदर विकास कार्य हो पाए और जनता के लिए कुछ सौगातें मिल पाएँ। सरपंच साहब, मैं वो भी बात करना चाहूँगा जिस तरह से बालिका शिक्षा है, शिक्षा पे कितना काम हुआ आपके द्वारा आपके कार्यकाल में? शिक्षा में तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत कम ही हुआ शिक्षा में तो। जी 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 अब देखो मिलेगा तो और शिक्षा पे करेंगे, बाकी कम हुआ। जी। लाइट पानी के ऊपर? लाइट पानी ठीक है, कोई बात नहीं है, पानी की तो व्यवस्था है, पर वो बटा रायपुर से आ रहा है और उसके अलावा पीछ के हम फुल पानी है, तो गांव में सप्लाई फुल है, कोई टेंशन नहीं जी। पानी तो। एक चीज़ मैंने देखी है सरपंच साहब, हर बंदे के गली आज पक्की है, लेकिन जो सरपंच के घर पे रोड आ रही है वो आज भी कच्ची है। उसके लिए क्या हुआ? पहले सबका पक्का होएगा, फिर अपना भी नंबर लग जाएगा। क्या बात है। तो ये है विकास, गांव के अंदर रोडें पक्की हैं, लेकिन जो सरपंच के घर पे जो मार्ग आ रहा है वो आज भी कच्चा है। आशाएं करते हैं कि अब तो खैर सरपंच जी को बनाना चाहिए। सरपंच जी का भी कहना है कि पहले गांव के लोगों का काम है, फिर हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया। बहुत धन्यवाद आपको। जी। बस। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल के साथ में बने रहिए हमारे साथ, मिलाते रहेंगे नए नए विचारों के साथ में, नए नए शख्सियत के साथ में। जय हिंद, जय भारत।